कोई कपड़े वगैरह खरीदने हो, ग्रोसरी वगैरह खरीदनी हो, या फिर अपने घर के कोई बर्तन वगैरह या अपना कोई लकड़ी का फर्नीचर वगैरह आपने खरीदना हो, या यकीनन आपने खरीदा भी होगा, तो जब आप मार्केट में जाते हैं, आप बाजार में जाते हैं, तो आप किन चीजों को देखते हैं, आप किन चीजों को हाईलाइट करते हैं, या किन चीजों पे फोकस करते हैं और किन चीजों को आप अहमियत देते हैं। तो जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको अब आपने गौर से समझना है और अच्छे तरीके से आपने अटेंशन के साथ सुनना है और इन चीजों को आपने अहमियत देनी है और इन पे आपने काम करना है, अमल करना है, ताकि आप पॉजिटिव रिजल्ट्स अचीव कर पाए। जब आप बाजार में जाते हैं, आपने कोई शॉपिंग वगैरह करनी है, आपने कोई फर्नीचर खरीदना है या आपने कोई ग्रोसरी वगैरह खरीदनी है, तो क्या आपको जो वो दुकानदार चीज दिखाता है या फिर वो उस चीज की जो आपसे डिमांड करता है, क्या फौरन वो दे देते हैं या फिर उसको पैसे दे देते हैं? तो यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, हम फौरन ना लेते हैं और ना ही उस चीज का इंतखाब करते हैं। पहले उस चीज का हम देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। कपड़ा है तो कपड़े को जो है वो देखेंगे कि उसकी शाइनिंग कैसी है, वो मेयारी है या नहीं है, या जितने मैं पैसे पे करने जा रही हूं उस काबिल भी है या नहीं है, या ये चीज मुझे पसंद भी है या नहीं है। समझ लगी? फिर जाके आता है जब आप उसकी सिलेक्शन करते हैं या फिर उसकी रिजेक्शन करते हैं कि यार ये चीज मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद होती है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर वो आपको पसंद नहीं होती तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जब आप उसको सिलेक्शन उसकी कर लेते हैं तो फिर क्या करते हैं आप पैसे उसको देते हैं। क्या दुकानदार जितने आपसे पैसे मांगता है आप उतने पैसे दे देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप उसकी क्वालिटी के मुताबिक, उस चीज की जितनी अहमियत है उसके मुताबिक आप उससे तकाजा करते हैं कि आप हमसे पैसे जो है वो लें। अगर आपको वो चीज पसंद नहीं आती तो आप उस दुकान को छोड़ के आप किसी और दुकान में चले जाते हैं ताकि वहां पे मैं जाऊं, वहां से अच्छी चीज मुझे मिल जाए। तो ये चीज होती है कि जब भी आपने कोई चीज खरीदनी होती है आप अपनी पूरी अकल लगा देते हैं, आप अपना पूरा जितना भी फहम है, जितना भी शऊर है, आपका जितना भी इदराक है, आप लगा देते हैं उस चीज के लिए, ताकि चीज सस्ती है और मैं महंगी ना खरीद लूं। चीज की उतनी क्वालिटी नहीं है या उतनी जितनी अच्छी क्वालिटी के पैसे होते हैं वो पे मैं ना कर दूं। यानी आप एक छोटी छोटी चीज का ख्याल रखते हैं कि कहीं मुझसे ये मिस्टेक ना हो जाए, कहीं मुझसे ये गलती ना हो जाए, मुझे लोगों की बातें ना सुननी पड़े, या लोग मुझे, आप अच्छी से अच्छी चीज खरीदने की कोशिश करते हैं ताकि लोग मुझे बेवकूफ ना कहें, मुझे नादान और पागल ना कहें कि ये बाजार में गया था या गई थी और इसने अच्छी चीज खरीदी नहीं है, उतने इसके पैसे बनते नहीं थे जितने ये पैसे पे करके आया है या आई है। कभी आपने ज्वेलरी खरीदी हो, तो आपने कभी पित्तल खरीदा हो और उसके आपने पैसे दे दिए हो कि ये मैं पैसे देती हूं कि ये सोने के बराबर पैसे दे दूं। आपने कभी भी पित्तल खरीदा हो और सोने के दाम उसके पैसे नहीं दिए होंगे, कभी भी नहीं दिए होंगे। आपने कभी सोना खरीदा हो और उसके जो पैसे हैं वो हीरे के बराबर आपने कभी भी नहीं दिए होंगे, यकीनन आपने नहीं दिए होंगे। जो शऊर रखने वाला इंसान है, जो सोचने वाला इंसान है, जिसके पास अक्ल है, जिसके पास दानिश है, वो इंसान ये कभी भी गलती नहीं करेगा कि एक प्लास्टिक की चीज है उसके उतने पैसे दे दूं जितने एक लोहे के होते हैं, लोहे की कोई चीज होती है। इसी तरह कोई फर्नीचर आप खरीदने जाते हैं तो आप उसकी पहले क्वालिटी को देखते हैं कि यार ये मेयारी भी है या नहीं है, ये मजबूत भी है या नहीं है, इसमें कौन सी लकड़ी लगी हुई है, ये कितनी देर के लिए चलेगा, जल्दी खराब तो नहीं होगा, इसकी पेंटिंग कैसी हुई है, इसका डिजाइन कैसा है। यानी एक एक चीज आप अच्छे तरीके से या गौर से आप देखते हैं, उसमें परखते हैं, जज करते हैं कि ये मेरे लिए सूटेबल भी है या नहीं है, या मेरे जो कमरा है उसकी सेटिंग कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली ये सूट करता है या नहीं करता। यानी आप सारी चीजें उसमें देखते हैं, परखते हैं, जज करते हैं, तब जाके आप किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हैं, उसको पैसे जो है वो देते हैं और उस चीज को खरीद के अपने घर में लाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जिंदगी जो है ना, ये एक बाजार की मानिंद है और इसमें बचने वाले लोग उन एटम्स की तरह है, मटेरियल की तरह है, चीजों की तरह है, जिसमें से आपने चीजों की सिलेक्शन करनी होती है। अब इस जिंदगी के बाजार में से आपने एक इंसान का अपने लिए इंतखाब करना है
और जब आप किसी इंसान का इंतखाब करते हैं तो आप बहुत जल्दबाजी में कर लेते हैं। आप सोचते नहीं हैं, आप समझते नहीं हैं, आप हकीकत को मद्देनजर नहीं रखते, जिसकी वजह से आप ठोकर खाते हैं, जिसकी वजह से आप गलत फैसला कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप गलत इंसान को चूज कर लेते हैं, उसका अपने लिए इंतखाब कर बैठते हैं। आने वाली लाइफ में, फ्यूचर लाइफ में, जब आपको वो रिजल्ट्स जो आपने एक्सपेक्ट किए होते हैं या जो आपकी तरजीहात में होते हैं वो आपको हासिल नहीं होते, तो आप फेड अप हो जाते हैं, आप उकता जाते हैं, आप तड़प जाते हैं कि यार ये मेरा कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं था, ये मेरा जल्दबाजी का फैसला था, या इसमें मेरा शऊर, इसमें मेरी अकल, इसमें मेरी जहानत, इसमें मेरी जो बसीरत है, फहमो फरासत है, वो शामिल नहीं थी, बल्कि इसमें मेरी जल्दबाजी शामिल थी। कोई चीज हमने खरीदनी हो तो पूरी अकल लगा देते हैं। वो चीज जो 5 माह चलेगी, 6 माह चलेगी, 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, एट द एंड वो खत्म हो जाएगी। जब किसी इंसान की सिलेक्शन करनी होती है अपने लिए, जिसने हमारे साथ सारी जिंदगी रहना है, जिसके साथ हमने अपनी खुशी और गमी के लम्हात, एक एक लम्हा हमने एंजॉय करना है, जब उस इंसान के इंतखाब की बारी आती है तो जल्दबाजी में उस इंसान का इंतखाब कर लेते हैं। सोचते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, परखते ही नहीं है कि मैं चाहती क्या हूं या चाहता क्या हूं और मैं किस समत में जा रहा हूं या जा रही हूं। तो ये चीज होती है कि आप चीजों का जब इंतखाब करते हैं उस वक्त आप इतना चीजों को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, अक्लमंदी को एक एक चीज देखते हैं कि कोना देखते हैं। आपने मोबाइल लेना हो ना, आईफोन या कोई और मोबाइल लेना हो, आप एक एक चीज उसकी देखते हैं, यार इसके कोने कैसे हैं, इसकी स्क्रीन टच कैसा है, मतलब सारी फंक्शनैलिटी उसकी आप देखते हैं। तो जब किसी इंसान की बारी आती है, आप आंखें बंद करके जज्बात की पट्टी अपनी आंखों पे बांध के आप उसका इंतखाब कर लेते हैं। और जब वो इंसान आपको जिंदगी के बाजार में सरेआम नचाता है, आपके मुंह पे थप्पड़ मारता है, आपको रुलाता है, आपको तड़पाता है, आपको मेंटल टॉर्चर देता है, तो तब आप क्यों तकलीफ में जाते हैं? हालांकि फैसला तो आपका था और आपको ऊन करना चाहिए, अपने फैसले पे स्टैंड करना चाहिए कि भाई मेरा फैसला था। फिर आप रोते क्यों हैं? फिर आप क्यों करलाते हैं, क्यों तड़पते हैं? इसकी यही वजह है कि आपको फैसला करना नहीं आता, आपको सिलेक्शन करना नहीं आती, आपको इंतखाब करना नहीं आता। आपने जूतों का, कपड़ों का, मोबाइल का, गाड़ी का, घर की जो भी चीजें होती हैं उनका आपने इंतखाब करना सीखा है, लेकिन आपने किसी इंसान का इंतखाब करना नहीं सीखा। जिस भी इंसान का इंतखाब करने लगे उस इंसान की क्रिटिकलिटी को, फंक्शनैलिटी को देख लिया करें कि ये इंसान वाकई उस काबिल है या नहीं है, या इसको उतनी अहमियत देनी है या नहीं देनी। वो ना हो कि आप पित्तल खरीद रहे हो और पैसे जो है वो सोने के आप दूसरे को दे रहे हो। तो ये चीज आपने नहीं करनी, इतनी महंगी आपने शॉपिंग नहीं करनी। सस्ता इंसान है तो उसको उस नजर से ही देखें, कीमती इंसान है तो उसको उस नजर से ही देखें, आपको जिंदगी में पछताना नहीं पड़ेगा।